मॉर्निंग। ये है सुबह 5 बजे का ब्लॉग और मैं उठ गई हूँ, अभी कोई नहीं उठा है। तो पहले मैं ब्रश वगैरह कर ले रही हूँ, बाहर धो लूँगी और रैन डाल लूँगी, फिर उसके बाद मैं सबको उठाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे पास जितना काम है मैं उतना निपटा ले रही हूँ, क्योंकि बच्चों की नींद ख़राब हो जाएगी। इसलिए मुझे लग रहा है पहले मैं अपने काम निपटा लूँ, फिर बच्चों को जगाऊँगी। और मैं सबसे पहले ब्रश कर ले रही हूँ। ब्रश करने के बाद मैं जब बाहर जाऊंगी तो ये लगता है कि जैसे सुबह उठ के सब लोग बोलते हैं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था तो दिन खराब हो गया, इसलिए सबसे पहले सुबह उठकर ब्रश ही कर लेना चाहिए, बाद में बाहर धोना चाहिए। और बस मैंने बाहर धो लिया है और रैन डाल ली है, तो मैं अब गेट लगा दे रही हूँ। और बस अभी गेट ही बस की मेन गेट बस की बाहर सफाई हो पाई है। अभी रूम में आ गई हूँ तो रूम की सफाई करना शुरू कर दे रही हूँ। और बच्चे सब लोग उस कमरे में लेटे हैं, तो पहले मैं इस कमरे का काम निपटा ले रही हूँ, बेड शीट सही कर दे रही हूँ। और मैं सोच रही थी आज जालू ले लूँ, सुबह सुबह जल्दी पड़ती है तो नहीं ले पाती हूँ। फिर मुझे याद आया कि आज तो गुरुवार है तो नहीं ले सकते हैं, इसलिए फिर मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत ऐसे ही सामान सेट कर दे रही हूँ। तो सामान सेट कर रही हूँ, क्योंकि कुछ भी सामान उठाते हैं बच्चे तो एक दूसरे में अलमारियों में रख देते हैं, जहाँ ऊपर की चीज़ें होती हैं तो नीचे रख देते हैं। तो मुझे लगता है जो सामान जहाँ पे रखती हूँ वहीं पे रखा रहे, तो बस मैं वही कर रही हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर मेरे सामान जहाँ रखे हैं वहीं पे रहते हैं, या फिर मैं कोई सफाई करके अलग से डेकोरेशन करूँ तो मुझे लगता है कि सामान चेंज हो। और बस अभी ये सब निपटाने के बाद मैं बच्चों को उठाऊँगी, इनको उठाऊँगी, तो ये लोग फिर जल्दी जल्दी ये भी रेडी होंगे, अपने काम निपटाएंगे। और बस मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। और ये मैंने ली है वो वाली झाड़ू जो खजूर की होती है, तो ये नई है, तो मैंने कहा चलो ये बड़ी है अभी और ये फैली है, इससे जल्दी जल्दी झाड़ू लग जाएगी। और अभी ये बच्चे उठेंगे तो उसके बाद मुझे बिस्तर वगैरह भी उठाने हैं, फिर इस कमरे में बिस्तर को सेट करना है। बहुत सारे काम निकल आते हैं सुबह सुबह, और अगर एक बार नहीं कर पाए वो काम तो फिर छूट जाते हैं। फिर नहा धो कर लगता है खाना बना लूँ, खाना बना के लगता है खाना खा लूँ, सबको खिला दो, फिर कोई बर्तन साफ कर लूँ, कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। ऐसा कुछ काम नहीं होता है जो लगता है कि अब फ्री हो गए हैं। और अगर फ्री होने के बाद भी ये लगता है कि अभी कुछ रह तो नहीं गया, तो फ्री जैसा लगता ही नहीं है, मन में टेंशन घुसी ही रहती है कि अब क्या करेंगी। तो अब मैं नहा लिया है, मैं जा रही हूँ कपड़े फैलाने। और देखिए मौसम मैं दिखाती हूँ कैसा चल रहा है, और ज़्यादातर मुझे लग रहा है सभी जगह ऐसा ही मौसम चल रहा है। देखिए कितने बादल हैं, और हफ्ता भर से बिल्कुल ऐसा ही मौसम है, ना ही खुल रहा है अब, ना ही कुछ और ना ही हवा चल रही है, बस ऐसा ही मौसम बना रहता है। तो बस हम कपड़े फैला लेते हैं। अभी थोड़ी बारिश बंद हो गई थी, मतलब फुहार जैसी गिर रही थी, तो मुझे लग रहा था कपड़े निचोड़ बस जाएं तो फिर जाके नीचे फैला लेंगे, तो मैं फैला ले रही हूँ कपड़े। और आप लोग बताइए कैसा है मौसम आपके यहाँ। ये है शाम का वीडियो, तो मैंने अभी नहा लिया है शाम की आरती के टाइम पे। तो ये हैं बहुत सारे बच्चे, आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, और बातें चल रही हैं और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आज होना है बच्चों का कंपटीशन, कौन कितना इंटेलिजेंट है ये आज पता चलेगा। और छोटी छोटी कहानी किस्से होंगे, कुछ नॉलेज भी जनरल नॉलेज की भी बातें होंगी। और इतने बच्चे सामने आ रहे हैं कैमरे की, और कुछ दीवार की आड़ में बैठे हैं, वो बोल रहे थे हमें वीडियो नहीं बनवाना है, क्योंकि हर किसी के घर का माहौल अलग होता है, किसी ने मना किया होगा। तो इसलिए मैं पहले से ही क्लियर कर लेती हूँ कि जिसको आना हो कैमरे के सामने वो बता दी, और जिसको ना हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो बस ये बोल रहे थे कि मुझे नहीं आना है, तो इसलिए कुछ बच्चों को मैंने दीवार साइड बिठाला था, और जिनको आना था तो ये सामने बैठे हैं। और 17-18 बच्चे हो गए थे। तो इस कंपटीशन में होना क्या क्या है तो आपको अनमोल बताएगा ये। और अनमोल ने, और ये कैप वाला अनमोल का फ्रेंड बैठा है जो कैप लगाए है, तो इन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज़ किया था। तो इस गेम में कुछ ऐसे टाइप में है कि सबसे पहले मैं और ये मेरा फ्रेंड पूछेंगे क्वेश्चन। तो जैसे कि ऐसा कौन सा रोल है जिसको खाया नहीं जाता, तो ये लोग आंसर बताएंगे। जो सबसे पहले हैंड अप करके आंसर दे देगा तो उसको सबसे पहले एक पर्ची उठाने को मौका मिलेगा। मतलब हम लोगों ने सभी के एक एक पर्ची बनाई है सभी के लिए, तो उनमें गिफ्ट है और पनिशमेंट लिखी हुई है। तो उसका आंसर था रूल वाले का पेट्रोल। तो फिर जिसने आंसर बता दिया तो वो हैंड्स अप करके आंसर बताएगा, तो फिर वो पर्ची उठाएगा, फिर उसमें उस पर्ची में उसका नाम लिख दिया जाएगा। और उसके बाद जब सबको पर्ची मिल जाएंगी उसके बाद फिर हम
आपको दिखाएंगे कि उसमें क्या लिखा था। तो जिसके में गिफ्ट था उसको गिफ्ट दिया, और जिसके में पनिशमेंट थी तो उसको पनिशमेंट दी थी। ऐसी सिंपल सिंपल पहेली टाइप की थी। तो बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट हैं और कुछ जल्दी बता रहे कुछ देर में, और ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग एक जैसे हों। किसी का दिमाग कम चलता है, किसी का ज़्यादा, और कभी कभी ऐसा होता है पता होने के बावजूद भी हम हैंड नहीं उठा पाते हैं। तो यहाँ पे रखी हुई है अनमोल अभी की वॉच। तो अभी की वॉच में हो गई है चीटिंग, और चक्र भी अभी सही कर रहा था तो हो तो गया है, लेकिन ये टॉर्च से चल रहा है, टॉर्च की बैटरी से। तो सबसे पहले हमारे अभी ने बताया था आंसर, तो अभी ने आंसर जरूर बताया था पहले, लेकिन वो आया था फिफ्थ, उसके में फिफ्थ माँ वो निकला था गिफ्ट। तो अभी को मिली थी डेयरी मिल्क टॉफ़ी, और अभी के पास ये रेड कलर की शर्ट पहने बैठा है बच्चा, तो ये आया था सेकंड, तो इसको मिली थी किंडर जॉय। और एक बच्चे वो रेड और ब्लैक टी शर्ट पहने एक बच्चा, तो उसको मिली थी 2 पेन, वो आया था सेकंड, आया था थर्ड, तो फोर्थ आया था। और तो और ये जूड़ा बांध एक लड़की बैठी है, तो इसको मिली थी पनिशमेंट में घंटी बजाना पूजा की। तो इसने घंटी बजाई थी, और ये आदि बैठा है, आप लोग आदि को तो जानती हैं। तो आदि आया था फर्स्ट, तो इसको मिला था पेंसिल बॉक्स, उसमें सब कुछ था, मतलब जो होता है पढ़ाई के लिए, इरेजर शार्पनर वगैरह सब कुछ, तो ये सब था। और फर्स्ट कौन आया था? आदि। और कौन? हाँ, और एक मैं जहाँ मैं खड़ी हूँ इसके पास एक लड़की बैठी थी, वो आई थी थर्ड, तो उसको मिली थी फैमिली पैक की नमकीन, तो वो खा रही, उसको भी मज़ा आ गई थी। और उसकी फैमिली से 4 लोग थे कंपटीशन में, और ये खुश हो रहा है कि इसके अंदर क्या होगा और क्या निकलेगा। तो बच्चे में ये नहीं देखना चाहिए कि ये अमीर है, ये गरीब है, और ये कैसा है, और इसको नहीं आना चाहिए। तो खेल में कोई भी छोटा बड़ा गरीब अमीर गोरा काला नहीं होता है। कंपटीशन खेल तो सब बच्चों के ही होते हैं, इसलिए सभी बच्चों को बुलाया था मैंने, और सभी बच्चों ने अच्छा एंजॉय किया है। और हमारे अभी तो खुश हो रहे थे, लेकिन उनको ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो मुझे कोई अच्छा गिफ्ट मिल जाए, तो बच्चे ये ना सोचें कि इनकी माँ ने भाई ने चीटिंग की है। तो अभी को कुछ मालूम नहीं था मुझे, अनमोल को, और ये अंकित खड़ा है, इसको बस मालूम था, और मुझे भी कम मालूम था। मैंने भी ज़्यादा बीच में नहीं कुछ कहा था, क्योंकि थोड़ी बहुत ये लगता है अगर इत्तेफाक से हमारा भी जीत जाता था तो यही होता कि हमने चीटिंग की है। तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के किया था हम लोगों ने ये कॉम्पिटिशन। और किसी बच्चे के में ये निकला था ये बोलना है पनिशमेंट में गणपति बप्पा मोरिया, तो और किसी को ये था कि जय शंकर बोले, और किसी को कुछ ना कुछ न्यू थे। बहुत ही आसान सी पनिशमेंट थी जिससे बच्चे रोए भी नहीं, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा होता है कि एक तो हार गए हैं, ऊपर से ऐसी सज़ा मिल गई है तो दुख होता है। इसलिए बिल्कुल आसान सी और इन्जॉय भी कर सकते हैं बच्चे, ऐसी पनिशमेंट थी। और बस हमारा कंपटीशन हो गया है, तो अब आरती की तैयारियां कर लेते हैं। बच्चे खड़े हुए हैं, और जो बच्चे कुछ भी नहीं बता पाए थे, कुछ नहीं मिला था, उनको एक एक टॉफ़ी मिली थी, मतलब सभी बच्चों को एक एक टॉफ़ी मिली थी, जिससे कि बच्चे ये ना सोचे कि हार भी गए हैं और कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए एक एक टॉफ़ी सभी बच्चों को मिली थी, और जो जीत गए हैं तो वो तो खुश हो ही गए थे। और अभी इस पनिशमेंट वाली पर्ची निकल देंगे कि अब किसको क्या पनिशमेंट मिल रहा है। तो सभी लोग अब देखते जा रहे हैं कि क्या है। और बहुत बच्चे उदास भी हो गए थे। और इस बच्चे को मिला था एक कोई भी फिल्म का डायलॉग बोलना है, तो ये बोल रहा है वो सनी, ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तो ये अच्छे से नहीं बोल पा रहा था, तब मैंने बताया कि ऐसे बोलना है, और ये सनी देओल का डायलॉग है। तो ये कह रहा था अच्छा मैं रिपीट करता हूँ। तो बस हमारा कंपटीशन हो गया है, अब ठंडक होने लगी है, तो अभी बोल रहा है कि कुछ मोटे कपड़े निकाल लूँ माँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये बोल रहा है मैं निकाल लूँगा, लेकिन मैं बोल रही थी कि नहीं बनेगा आपसे। तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई कर लूँ, आपसे बनेगा ही नहीं, तो बस अभी से नहीं बना था निकालती। तो अब इनके पापा चढ़ गए हैं, मैं अच्छे से पकड़ी हूँ सीढ़ी को, और ये सीढ़ी लगाई ही है। तो सोच रही हूँ पंखा भी दिखवा लूँ, क्योंकि पंखा भी चलते चलते बंद हो गया था। तो ये बोल रहे थे ठीक है, ये बात सही है कि एक 2 काम में पड़ जाएंगे, सीढ़ी लगी है। तो ये मैं मोटे मोटे बिस्तर निकाल ले रहे हैं ओढ़ने के लिए, रजाइयाँ तो कुछ दिन बाद ही निकलेंगी दीपावली तक। तो बस ये सब जुगाड़ का काम हो रहा है कि एक साथ 2 काम होते जाएँ। तो अब ये देख ले रहे हैं पंखा, और पंखा सही है। आप लोगों को बच्चों का कंपटीशन कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।